ये फूट डालो राज करो, अंग्रेज चला गया है लेकिन आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेज के चमचे हैं। चमचे हैं? कौन है? वो हिंदुस्तानी कुत्ते हैं। हाँ। जो अंग्रेज का चम्मच उस दिन भी प्रेजेंट थे, उस दिन भी आज़ाद थे। हाँ। और आज़ादी के 75 वर्षगांठ मना रहे हैं। हाँ। लेकिन आज भी वो आज़ाद है, आज भी गुलामी की जंजीर यहाँ पर है कुछ लोगों के पैर में। जुर्म करना ही जुर्म नहीं है, जुर्म बर्दाश्त करना भी जुर्म है, जुर्म देखकर चुप रहना भी जुर्म है। टू द फैक्ट ऑन द स्पॉट रिप्लाई द माउथ टू माउथ। देश तबाह है नेता से, घर तबाह है बेटा से। धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मानेंगे, कहाँ जाएंगे? पागलखाना या कहीं और? अब कोई जरूरी है? लिखा है। लिखा है, आप लिखने के लिए आपकी मर्जी है, जो करना है। गाली देना है किसी को गाली दीजिए, हाँ। लिखना है लिखिए। हाँ। लेकिन मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, आईटी है। हाँ। वहाँ पर आपके कहने से ही सब कुछ नहीं होगा। 24-25 में क्लीन बोल्ड कर देगी जनता। जनता किन बोल न करे, आपसे ना बोल होगा। हाँ। आपके आवाज से बोल नहीं ना, जनता करेगी। हाँ। तो जनता अपने अधिकार को जिसको देगा वही ना आएगा सत्ता में। ये डेमोक्रेसी में जितने नेता जाते हैं यहाँ से भैया बाबू कह करके 1 महीना प्रणाम करेंगे और इसके बाद जब वहाँ गद्दी पर चले जाएंगे तो अपने खाने के लिए पहले 1 साल का जनता के गोदाम में से उठाकर अपने घर में रख देंगे। पागल खाना आप भेज दीजिए। हाँ। जाने वाला जो बीमारी होता है उसको इलाज कराने के लिए कोई इलाज नहीं कराता है। अब पागल खाना आदेश पर चला जाएगा। ये जितना जो घोटाला हो रहा है मेडिसिन का, ये मेडिकल में, वो वहाँ पर नहीं मिला है, आप भेज रहे हैं। लाश वही है, कफन बदला गया है, शराब वही है, बोतल बदला गया है। नॉट फॉर चेंज द डेड बॉडी, ओनली फॉर चेंज द कवरिंग क्लॉथ, नॉट फॉर चेंज द वाइन, ओनली फॉर चेंज द बट। ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस, डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। सारे लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े विचार बटा हुआ है। ये हिंदुस्तान के ज़मीन पर एक कीड़े मकोड़े भी पैदा लिए हिंदुस्तानी हैं। उनका अधिकार एक एक ज़मीन के 1-1 इंच पर है। हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर किसी भी तरह की कोई बात होती है तो विरोध करने का अधिकार है। 42 रुपये लीटर लैट्रिन में लेकर जाते हैं मेरे देश के जनता। और मेरे जिगर के टुकड़े आप जैसे बेटे हैं जिसको मैं 42 रुपये लीटर दूध नहीं पिला पाता हूँ, जो कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, कल का सूरज है। पटना बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का 13 से 17 मई को बिहार में आगमन होने वाला है। इस आगमन को लेकर बिहार में सियासत तेज हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का सपोर्ट कर रहे हैं। वही जो बिहार में भी सरकार चल रही है महागठबंधन की, तमाम नेता चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, पप्पू यादव हो और तमाम आलोक मेहता ने भी बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर दिया। अभी हम पोस्टर पढ़ते हैं, पढ़ के आपको बताते हैं। बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले को पागल खाने और पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पोस्टर पर ऐसा लिखा हुआ है, बाबा और हिंदू धर्म का विरोध करने वाले को बिहार की जनता 24-25 में क्लीन बोल्ड करेगी। और ये पोस्टर लगाने वाले का नाम है लौ कुमार सिंह रुद्र। ये भाजपा के नेता हुए। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी को विरोध करने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो, किसी संप्रदाय के लोग। हम लोग इन लोगों से ही जानने का क्या कहिएगा चाचा? ऐसा पोस्टर लगा है बीजेपी दफ्तर के बाहर कि बागेश्वर धाम का विरोध करने वाले को पागलखाना भेज दिया जाएगा। ये राजनीतिक जो है, ये राजनीतिक देश तबाह है नेता से, घर तबाह है बेटा से। ये जो है राजनीतिक इस ढंग की ये नहीं करनी चाहिए। एक जनतंत्र है, जनतंत्र में पूरे देश की एक एक जनता की अधिकार है वक्तव्य देने की, अधिकार विरोध करने की। विरोध करने का मतलब ये हिंदुस्तान छोड़कर आप पाकिस्तान चले जाइए। ये हिंदुस्तान के ज़मीन पर एक कीड़े मकोड़े भी पैदा लिए हिंदुस्तानी हैं। उनका अधिकार एक एक ज़मीन के 1-1 इंच पर है। हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर किसी भी तरह की कोई बात होती है तो विरोध करने का अधिकार है, सपोर्ट करने का अधिकार है। लेकिन ऐसे नेताओं की जो बात है, मैं इस पर क्या कहूँ, ये हिंदुस्तान है, सब लोग का अधिकार बराबर है। पागलखाना चले जाइएगा, विरोध कीजिएगा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का। तो लिखा है पोस्टर पर लिखा है ना। तो पागल खाने का कोई मेडिकल अफसर नहीं ना है, मेडिकल अफसर नहीं करेगा पागल है कि क्या है। पागल खाने सबके लिए बना नहीं ना, सबके लिए पागल का एक बीमारी होती है। अच्छा। जिसका स्पेशलिस्ट होता है, मेडिकल करता है, MBBS करता है, MS करता है, उसकी डिग्री होती है, वही पागल खाने भेज सकते हैं। आप हिंदुस्तान में 3 पालिका है, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका। एक साथ तीनों पालिका का आप देख रेख करने वाले आप हैं चौथा स्तंभ, जो ये मीडिया के रूप में माना जाता है। ये जनतंत्र में जनता तक पहुंचती है। जहाँ न पहुँचते गधे की सवारी, वहाँ पहुँचते मीडिया की सवारी। वो जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं कोई, जनता को वहाँ तक की आवाज़ पहुँचाती है मीडिया।
मीडिया ही तो है जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आवाज़ कहीं निकलती नहीं है, बक्से में बंद उस आवाज़ को निकाल करके जनता के बीच लाती है। तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री को नहीं मानेंगे, वो कहाँ जाएंगे? पागलखाना या कहीं और? अब कोई ज़रूरी है? लिखा है, आप लिखने के लिए आपकी मर्जी है, जो करना है, गाली देना है किसी को गाली दीजिए, लिखना है लिखिए, लेकिन मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, आईटी है, वहाँ पर आपके कहने से ही सब कुछ नहीं होगा। जो अधिकार जो अपने को जानता है अपने अधिकार को प्रदर्शन करेगा, मांगेगा, अधिकार उसको नहीं दिया छीनेगा अधिकार को। आपके कहने पर एक ही बात नहीं है जो कि आपके कहने पर पटना से बाहर चला जाए, हिंदुस्तान से बाहर चला जाए, हिंदुस्तान के बाहरी आदमी यहाँ चला आए, आप ही सब कुछ है। मैं तय कीजिएगा, कहने का मतलब आप तय थोड़े कीजिएगा। ये कैसे तय करेंगे? ये तय करने की बात आता है, एक भिखमंगा के पास प्रणाम करने की जरूरत क्या थी? उसकी हैसियत की जरूरत पड़ती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये भारत में अगर भिखमंगा भी पैदा लिया भारत की जमीन पर और भीख मांग के खाकर किसी के दरवाजे पर सो जाता है, ये डेमोक्रेसी में उसकी हैसियत की जरूरत पड़ती है, लंबाई की, चौड़ाई की, ऊंचाई की। के मतलब 24-25 में क्लीन बोल्ड कर देगी जनता। जनता क्लीन बोल्ड न करे, आपसे ना बोल्ड होगा, आपके आवाज से बोल नहीं ना, जनता करेगी। तो जनता अपने अधिकार को जिसको देगा वही ना आएगा सत्ता में। अब कोई बोल्ड आउट होगा, कोई सर कौन आएगा? मेरे अनुसार मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। ये जनतंत्र है, अब जनता अपने अधिकार को जान रही है, कृमि पॉलिश से काम नहीं चलेगा। फ्रिज के पानी पीना, डिस्ट्रिब्यूटर लेटर लेकर जाना, माननीय कहलाना, भूख लगे तो भोली भाली जनता को मांस नोच कर खाना। लाश वही है, कफन बदला गया है, शराब वही है, बोतल बदला गया है। नॉट फॉर चेंज द डेड बॉडी, ओनली फॉर चेंज द कवरिंग क्लॉथ, नॉट फॉर चेंज द वाइन, ओनली फॉर चेंज द वट। ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस, डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। सारे लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े में विचार बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े में खान पान बटा हुआ, टुकड़े टुकड़े में पहनावा ओढ़ावा बटा हुआ है। इसलिए वक्त है, आएगी वक्त, जनता जवाब देगी। जनता अपने अधिकार किसको देगी? जनता को अब चाहिए काम। अब काम आपका ये बात बनाने से काम नहीं चलेगा, मुझे काम चाहिए, और काम के बदले आपको इनाम में चाहिए क्या? नाम। अच्छा, आप काम कीजिएगा, आपका नाम सब जगह आएगा। काम नहीं कीजिएगा तो पैसा दे करके दारू पिया के आपका नाम कोई नहीं लेगा। है कुछ लोग बिकाऊ ऐसे जो पैसे पर बिकते हैं आज भी, लेकिन ऐसी बात अब नहीं है। अब समझदारी लोगों को आ रहा है, अब धीरे धीरे मौलिक अधिकार। बीजेपी कार्यालय के बाहर ऐसा पोस्टर लगाना उचित है? देखिए, अब उचित तो अभी बहुत सी बात है, संवैधानिक बात, जो संविधान के खिलाफ में काम हो रहा है उसको अब क्या कहिएगा। आपका अधिकार है। अभी देखिए मीडिया है, अब हमसे आवाज़ निकाल करके जनता तक जा रही है, संदेश पहुंचा रहे हैं, मैं संवाद कर रहे हैं। तो संवाद जो है उचित वही ना हम बोलेंगे। ये हमको कुर्सी नहीं चाहिए, फ्रिज के पानी पी लेके। जनतंत्र है, जनतंत्र में भारत सरकार के खजाने पर, राज्य सरकार के खजाने पर किसका अधिकार है? जनता का अधिकार है, जनता का पैसा है। लेकिन ये डेमोक्रेसी में जितने नेता जाते हैं यहाँ से भैया बाबू कह करके 1 महीना प्रणाम करेंगे, और इसके बाद जब वहाँ गद्दी पर चले जाएंगे तो अपने खाने के लिए पहले 1 साल का जनता के गोदाम में से उठाकर अपने घर में रख देंगे। इसके बाद फ्रिज के पानी पियेंगे, डिस्ट्रिब्यूटर लैट्रिन में लेकर जाएंगे। मतलब ये इन्फेक्शन लगता है। 42 रुपये लीटर लैट्रिन में लेकर जाते हैं मेरे देश के जनता। और मेरे जिगर के टुकड़े आप जैसे बेटे हैं जिसको मैं 42 रुपये लीटर दूध नहीं पिला पाता हूँ, जो कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, कल का सूरज है। कौन दोषी है? ये दोषी जनते में ही है, मेरे जैसा जनता, सारी जनता। अगर ये डिवाइड द पार्ट टू पार्ट नहीं होते तो जनता कहीं ना कहीं तो जनता है। ये फूट डालो राज करो, अंग्रेज चला गया है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेज के चमचे हैं। चमचे हैं? कौन है? वो हिंदुस्तानी कुत्ते हैं। जो अंग्रेज का चम्मच उस दिन भी प्रेजेंट थे, उस दिन भी आज़ाद थे, और आज़ादी के 75 वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन आज भी वो आज़ाद है, आज भी गुलामी की जंजीर यहाँ पर है कुछ लोगों के पैरों में जकड़ा हुआ, हाथों में जकड़ा हुआ। लेकिन आज वही लोग जो हैं, जो राजतंत्र के रूप में स्वतंत्र आज़ादी हुआ 47 में, फिर दोबारा वही दूसरा रूप लेकर के चले आए गद्दी पर। और उसके बाद खानदानवाद, वंशवाद, धर्मवाद से घिरा हुआ यहाँ की राजनीतिक है। राजतंत्र में होता था रानी के पेट से बच्चा पैदा लेता था, वो राजा बनता था। और एक जनतंत्र में नेता घर में टाइम बच्चा पैदा करेगा, वो राजा बनेगा। अच्छा, आप नज़र उठा के देखिए किसी दल में, मैं दलगत बात नहीं कर सकता हूँ, मैं दल की बात नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी का, आरजेडी का, कांग्रेस का या और किसी का, जो हकीकत टू द फैक्ट ऑन द स्पॉट रिप्लाई द माउथ टू माउथ। जुर्म करना ही जुर्म नहीं है, जुर्म बर्दाश्त करना भी जुर्म है, जुर्म देखकर चुप रहना भी जुर्म है। टू द फैक्ट ऑन द स्पॉट रिप्लाई द माउथ टू माउथ।
आप अगर देख रहे हैं किसी के साथ जुर्म कोई कर रहा है तो उसको आप जवाब दीजिए मुंह पर कि आप क्यों ऐसा गलत कर रहे हैं। अब भारत में बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये धर्म प्रधान देश है, हाँ। एक कृषि प्रधान देश है, हाँ। एक गांव का देश है, हाँ। एक मर्द प्रधान देश है। अच्छा। अब कुछ महिलाओं की जब अधिकार मिलने लगी है तो कुछ बुखार लोगों को छूटने लगा है पुरुषों का। हाँ। क्यों? आधा में बाधा क्यों? आधा में बाधा क्यों? हाँ। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गागारिश्ची, मातृभूमि और बेटी दोनों एक है। मातृभूमि और बेटी सब एक है। जो सृष्टि करता है, मुझे भी किसी बेटी ने पैदा किया है, मैं बुढ़ा गया क्या? मैं पैदा किया तो मेरी रिश्ता बेटी का है, लेकिन वो भी आई है इस काम करने के लिए, सृष्टि करने के लिए। उसका एक ही लक्ष्य सृष्टि है जिसको इन्होंने आज तक मर्द प्रधान देश बनाकर। पर्चा निकलवाने जा रहे हैं नौबतपुर बाबा के दरबार में। पर्चा निकालने हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ। हम यहाँ राजधानी में हैं। और फिर इस राजधानी से फिर हम गो बैक। हाँ, ना जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम धर्म के नाम पर, हम सीधे मंदिर पूजने से और मूर्ति पूजने से धर्म नहीं होता है। दिल में उस देवताओं को पागल खाना चल जाएगा, पोस्टर पर लिखा है चाचा। पागल खाना आप भेज दीजिए। हाँ। जाने वाला जो बीमारी होता है उसको इलाज कराने के लिए कोई इलाज नहीं कराता है। अब पागल खाना आदेश पर चला जाएगा। ये जितना जो घोटाला हो रहा है मेडिसिन का, ये मेडिकल में, वो वहाँ पर नहीं मिला है, आप भेज रहे हैं। चले जाएगा आदमी, जाएगा, बीमार पड़ेगा, वो जाएंगे। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं जाऊँगा। हाँ। मैं जाऊँगा पागल खाना में रिटायर अति करने, इलाज कराने। तांत्रिक देश में सबको विरोध करने का हक अधिकार बिल्कुल है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में एकदम राजा से रंग तक, राजा को भी एक रंग गरीब आदमी विरोध कर सकता है, उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। पागल खाना नहीं भेजना चाहिए। पागल खाना भेजने के लिए तो आप राजतंत्र का दूसरा रूप राजनीति का, तो आपका राजा है जो मुख्य कानून चाह, जिस समय जो बोल दिया वो कानून हो गया। अब पागल खाना कहेंगे, पागल खाना चला जाएगा। हैं? अरे राजतंत्र नहीं है, जनतंत्र है। जनतंत्र में आपके मुंह की बात लोग नहीं करेगा, मुंह खोटा नहीं बनेगा, सोचेगा समझेगा, उचित जवाब जो होगा से देगा। फिर से एक बार आपको बता दूं कि बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री को लेकर, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, उनका आगमन 13 से 17 मई को बिहार में होने वाला है। और तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, महागठबंधन की तमाम पार्टियां, इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी जहां बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन कर रही है, और अभी पोस्टर लगा हुआ है कि अगर कोई बाबा और हिंदू धर्म का विरोध करता है तो इसे सीधे पागल खाना भेज दिया जाएगा। तो इन ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। एक चाचा से मेरी बातचीत हुई, इनका कहना साफ तौर पर कहना है कि लोकतांत्रिक देश है, इस देश में सबका विरोध होना चाहिए, चाहे वो राजा हो, और लोकतंत्र में जनता सबका मालिक होती है। बाकी चाचा की बातों से आप कितना सहमत है, असहमत, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।